चलिए इल्तिजा जी ने जो कल काम किया उनने ठीक किया, एफआईआर किया, बट पहले उनको शी शुड स्टार्ट फ्रॉम हर होम। उनको पहले अपनी माँ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना चाहिए। नहीं, उमर साहब ने क्लियर कर दिया कि पीएमओ दफ्तर से रुकावट नहीं आ रही है। हाँ, खुशखबरी आने वाली है कुछ दिनों में, और जो पैसों की कमी जे&के में है वो कहीं हद तक काम होने वाली है इंशाल्लाह। क्यों पीडीपी ने नगरोटा में अपना कैंडिडेट उठाया नहीं? क्यों बडगाम में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्होंने डायरेक्टली टारगेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को किया और पीडीपी को सपोर्ट किया? खुदा को हाजिर नाजिर मान के ये बताइए कि आपने अपना वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को डाला? अभी तक कोई जवाब नहीं आया। देखिए, उमर साहब से जब सवाल, आप उस सवाल का कॉन्टेक्स्ट भी देखिए, उस सवाल को एक कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था, और कॉन्टेक्स्ट ये था कि क्या जम्मू कश्मीर के फ़ंड्स को रोका जा रहा है, जो पैसे आने चाहिए वो रोके जा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। उमर साहब ने क्लियर कर दिया कि पीएमओ दफ्तर से रुकावट नहीं आ रही है। हाँ, लेकिन उमर साहब ने साथ साथ में ये भी बोला है कि जो स्कीम्स के तहत, जैसा आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर बहुत डिफरेंट हेड्स के थ्रू जो पैसे आ रहे हैं, वो पैसे भी आने वाले हैं, अभी आए नहीं हैं। तो जैसा आपने बोला कि बहुत सारे एरियाज़ में कंसर्न है, कंट्रैक्टर्स का इशू है, तो ये एक बहुत बड़ा एक कंसर्न है जो इस टाइम पे एड्रेस हो रहा है। शायद आपने ये भी देखा होगा कि आज उमर साहब कल पीएचई यूनियन मिनिस्टर से भी मिले हैं, और उन्होंने जो रिक्वेस्ट की है वहाँ पर कि जो पैसा पीएचई कंट्रैक्टर्स या जो भी पैसा खर्च हुआ है वाटर सप्लाई स्कीम्स के लिए, वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ। और मुझे लगता है, उम्मीद है कि खुशखबरी आने वाली है कुछ दिनों में, और जो पैसों की कमी जे&के में है वो कहीं हद तक काम होने वाली है इंशाल्लाह। देखिए, मैंने कल भी यही बोला, और फिर पीडीपी वाले हमको ट्रोल करते हैं। हम बार बार बोलते हैं, चलिए इल्तिजा जी ने जो कल काम किया उनने ठीक किया, एफआईआर किया, बट पहले उनको शी शुड स्टार्ट फ्रॉम हर होम। उनको पहले अपनी माँ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना चाहिए, बिकॉज उनकी माँ ने वही क्राइम किया है जो क्राइम नीतीश कुमार ने किया। एंड शी इज़ मतलब उसने एक टेम्पलेट सेट कर दिया है। ये टेम्पलेट, जो पुलिंग ऑफ हिजाब्स, ये टेम्पलेट किसने बना के रखा है? ये महबूबा जी ने। अगर आपको याद होगा 2004 में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। शी इज़ द वन जिसने एक लेजिटिमेट वोटर का नकाब छीना और उनका उतारा, और उसको ही रेप्लिकेट किया जा रहा है। तो मैं सीधे उनसे एक मौदबाना, एज ए कंसर्न सिटीज़न इल्तिजा जी से ये बात कहना चाहता हूँ कि उनको शी शुड स्टार्ट फ्रॉम होम। और आज अभी भी मौका है, let her file an FIR against her own mother because she has done the same crime। नहीं, देखिए, हमने कहीं पर लोकल लीडर को तनकीद नहीं की है, हम उनके एक्ट को तनकीद कर रहे हैं, और हम ये बात कर रहे हैं कि ये टेम्पलेट जो है, देखिए, ये आपको समझना पड़ेगा। पीडीपी और बीजेपी का जो अनहोली अलायंस है, ये वो बार बार बोलते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए कुछ और बात करते हैं। ये जैसे हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, वही हालत पीडीपी की हो गई है। मुझे ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप राज्यसभा इलेक्शन में देखिए, मैं बार बार उनसे सवाल पूछता हूँ। मैंने परसों एक ट्वीट भी किया, आप खुदा को हाजिर नाजिर मान के ये बताइए कि आपने अपना वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को डाला? अभी तक कोई जवाब नहीं आया। क्यों पीडीपी ने नगरोटा में अपना कैंडिडेट उठाया नहीं? क्यों बडगाम में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्होंने डायरेक्टली टारगेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को किया और पीडीपी को सपोर्ट किया? ये सब चीज़ें लोगों से छुपी नहीं है। हम बस इस टाइम पे लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये जो पीडीपी की तंजीम है, ये झूठ पे मुबनी तंजीम है। इन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों का इस्तेसाल किया है, और हम इस इस्तेसाल को एक्सपोज करेंगे।